हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? थोड़ी लाइट कम आ रही है यार, क्या चक्कर है? चलिए जी, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या है भाई? आपका सदिशों का वियोजन है। अरे क्या है भाई? सदिशों का वियोजन है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में ओ पी कोई वेक्टर है। अरे क्या है भाई? ओ पी एक वेक्टर है और इस वेक्टर का हमें क्या करना है? एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश क्या करने हैं भाई? घटक तोड़ने हैं। अरे क्या तोड़ना है भाई? घटक तोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर पे हम क्या करते हैं, देखिए पहले अपन इनके लिए ए एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए ओ, इसको नाम दे देता हूं, ये पी हो गया अपना। इसको मैं नाम दे देता हूं एन। ये पॉइंट है कौन सा मेरा? एन पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या है भाई? एम पॉइंट है। अरे कौन सा है भाई? एम पॉइंट है। एन एम हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया और ये मेरे पास में ओ हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब बात करते हैं हमने क्या किया। जो ओ एन वेक्टर है, यहां से मान लीजिए कि ये जो मेरा वेक्टर है ओ एन एक्स एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे भाई? ए एक्स वेक्टर से। अरे किस वेक्टर से भाई? ए एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लीजिए कि ये जो वाई एक्स डायरेक्शन में जो मेरा वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूं भाई क्या? ए वाई वैक्टर लिख सकता हूँ। अरे क्या लिख सकता हूँ भाई? ए वाई वैक्टर लिख दिया मैंने। और ये जो जेड एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है मेरा, अरे कौन सा वेक्टर है? ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ तक है, इसकी लेंथ यहाँ तक है और इसकी लेंथ यहाँ तक है। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं, तो ये मेरे पास में ए जेड हो गया। अरे क्या हो गया भाई? ए जेड वैक्टर हो गया। इस दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या लिखेंगे अपन भाई? किससे लिखेंगे? आई कैप से लिखेंगे। और इस दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो जे कैप लिखा जाता है। और इस दिशा में जेड एक्स के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो के कैप से लिखा जाता है। अरे किससे लिखा जाता है भाई? के कैप से लिखा जाता है। अरे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? अब यहाँ पर हम बात करें, जो ए एक्स वैक्टर है, क्या है भाई? ए एक्स वैक्टर है। क्या इस ए एक्स वैक्टर को मैं ए एक्स का मैग्नीट्यूड ये लिखा जाएगा? ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स होगा। ठीक है, और आई कैप से लिख सकता हूं। ए एक्स वैक्टर को ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहां से सिमिलर ए वाई वैक्टर को क्या लिखा जा सकता है भाई? ए वाई जे कैप लिखा जा सकता है। और ए जेड वैक्टर को क्या लिखा जा सकता है भाई? ए जेड के कैप लिखा जा सकता है। मीनिंग सेम ही है। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ए वाई, ए एक्स, ए वाई और ए जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए एक्स को हम ए एक्स आई कैप, ए वाई वैक्टर को ए वाई जे कैप और ए जेड वैक्टर को ऊपर ए जेड के कैप लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए आगे भाई। अब यहां से मैंने क्या किया, यहां से जो मेरे पास में इस पॉइंट ए से, क्या देखिए पॉइंट ए से मैंने क्या किया, पॉइंट एम पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया भाई। अरे क्या डाल दिया भाई? एक लंब डाल दिया। तो यहां से ये जो ओ पी ओ एम वैक्टर, ठीक है, यहां से अपन बात करें ओ एम वैक्टर, एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको वेक्टर बना दिया अपन। और एम पी वैक्टर ये एक दूसरे के क्या होंगे भाई? परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये इस प्लेन से है, इस प्लेन की क्या है भाई? ये लंबवत है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया भाई? इनके मध्य एंगल कितना हो गया भाई? 90 डिग्री हो गया। अब यहां से अपन त्रिभुज का नियम लगाते हैं। देखिए, तो ये जो ओ पी वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर होगा कि नहीं होगा भाई? यहां से अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास में वेक्टर है कितना भाई? एम पी वेक्टर। एक चीज देखिए इसके अंदर, ये मेरे पास में क्या है? ओ आर वेक्टर है। ठीक है, क्या है भाई? ओ आर वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? समान होगा। ये सभी के सभी क्या है भाई? तुल्य सदिश हैं। अरे कौन से सदिश हैं भाई? तुल्य सदिश। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये इसके समांतर है, इसके समांतर, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, डायरेक्शन सबकी सेम, तो सभी क्या हो गए भाई? तुल्य सदिश हो गए। जो वैल्यू ए वाई वैक्टर की होगी वही किस वेक्टर की होगी भाई? एम पी वैक्टर की होगी। अब बात करते थे सिमिलर, ऐसे ही बात करते हैं, जो ओ एन वेक्टर है अपने पास में, मतलब कि ए एक्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम है। अरे क्या है? सभी क्या है? समान है। तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी भाई? ये सभी क्या है? तुल्य सदिश है। हमें अभी यहां से हमने क्या किया, ए वेक्टर निकालने के लिए यहां से मेरे पास में ओ एम वेक्टर, ठीक है, प्लस एम पी वेक्टर
त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं। ये वेक्टर और इस वेक्टर को अपन जोड़ते हैं, देखिए समान एक ही क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से हमने त्रिभुज का नियम लगाया, किस में लगाया भाई, ओ एम पी में। इस त्रिभुज में हमने त्रिभुज के नियम से, किसके नियम से भाई, त्रिभुज के नियम से क्या किया है, यहाँ से ए वेक्टर की जो वैल्यू है, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओ पी वेक्टर। अरे कौन सा लिख सकता हूँ भाई, ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर की जो वैल्यू आई मेरे पास में क्या ये है भाई, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। अरे क्या है भाई, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। अरे क्या है भाई, एम पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वैल्यू आपको पता है, एम पी वेक्टर जो आपका इक्वल होगा ए वाई वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ओ एम वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ओ एम वेक्टर की वैल्यू का पता नहीं है आपको। तो यहां से देखिए समांतर चतुर्भुज बन रहा है ये देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, ओ एन एम और एस। तो यहां से हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगा के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, ओ एम वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। या यहाँ पे भी आप त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं। अरे किसका नियम लगा सकते हैं, देखिए ये मेरे पास में ओ एस वेक्टर है, कौन सा है भाई, ओ एस वेक्टर है, जो वैल्यू इसकी होगी वही एन एम वेक्टर की होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, यहाँ से अपन किसकी बात करते हैं, ये कौन सा हो गया अपना पास में, एन एम वेक्टर। एन यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगा दीजिए जी, देखिए ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर किसके इक्वल होगा भाई, ओ एम वेक्टर के इक्वल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ एम वेक्टर। ये जो ओ एम वेक्टर है, इस ओ एम वेक्टर की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है भाई, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर। क्या लिखा जा सकता है भाई, ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर। अरे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में ओ पी वेक्टर है, इसकी वैल्यू आ जाती है ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। अरे यही आएगी। चलिए जी, अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर ओपी वेक्टर है, इसको ए वेक्टर लिखा जा सकता है। अरे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ओ एन वेक्टर है, देखिए ओ एन वेक्टर है, इसको ए एक्स वेक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से एन एम वेक्टर की बात करूँ, एन एम वेक्टर ए जेड वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ए जेड वेक्टर। और एम पी वेक्टर, यहाँ से एम पी वेक्टर की बात करूँ तो एम पी वेक्टर कौन सा लिखा जा सकता है भाई, ए वाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं ओ पी वेक्टर को यहाँ से ए वेक्टर लिख देता हूँ। अरे क्या लिख देता हूँ भाई, ए वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए यहां से इसको लिख दिया गया भाई, ए वेक्टर हो गया इज इक्वल टू क्या हवे, ए एक्स वेक्टर हो गया, प्लस इसको ए जेड वेक्टर लिख दिया, प्लस ए वाई वेक्टर लिख दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। अरे लिखा जा सकता है ना। अब देखिए आगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरे पास में ये वेक्टर की वैल्यू आ गई। अगर मुझे ए वेक्टर यहाँ पे मान लीजिए त्रिविमीय निर्देश तंत्र में कोई वेक्टर है और उसके हमें तीन घटक निकालने हैं, तो यहाँ पे तीन घटक कौन से होंगे भी, ए एक्स ए वाई और ए जेड हो गए। अब हमें ए एक्स ए वाई और ए जेड की क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू बहुत सिंपल है निकालना, देखिए कैसे निकालते हैं। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं भाई, एक त्रिभुज। देखिए यहाँ से अगर मैं इस बिंदु से अगर मैं यहाँ पर लंब डालूं इस पॉइंट पे, तो ये एंगल कितना हो गया अभी मेरे पास में, देखिए यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर मेरे पास में ये मेरे आधार हो गया, ये कौन सा हो गया मेरे पास में भाई, कर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई मेरे पास में, कर्ण हो गया। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ, अरे क्या करूँ भाई,
कोस, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो कितना है भाई अल्फा। थीटा के सामने लंब हो गया, थीटा के साथ में क्या हो गया भाई मेरे पास में आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर मान लीजिए कि जो मेरा ओपी वेक्टर के साथ में वाई एक्स से जो कोण बन रहा है ये होगा, ये मेरे पास में है मान लीजिए कौन सा है भाई बीटा है, और यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए कौन सा है भाई गामा है। अरे कौन सा है भाई गामा, तो यहाँ से मैं कोस एल्फा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से मेरे पास में कोस एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कोस एल्फा की वैल्यू आएगी मेरे पास में आधार बटे कर्ण ए एक्स अपॉन ए वैक, मतलब कि यहाँ पर अपन कोस एल्फा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देते हैं ए एक्स अपॉन ए, ये मेरे पास में कोस एल्फा आ गया, तो यहाँ से मैं ए एक्स की वैल्यू निकालूं तो ए एक्स मेरे पास में आ गया ए कोस एल्फा। अरे क्या आ गया मेरे पास में भाई ए कोस एल्फा आ गया। सिमिलर कोस बीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कोस बीटा की वैल्यू देखिए, कोस बीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ये भी यहाँ पर क्या है भाई ये लंबवत ही है, ये एंगल मेरा कितना है भाई 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ये हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया भाई सामने लंब हो गए, आधार हो गए, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ए वाई अपॉन ए आ जाएगी, और कोस यहाँ से ए एक्स की वैल्यू मेरे ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए वाई इज इक्वल टू ए कोस बीटा आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी भाई ए कोस बीटा आ जाएगी। चलिए जी, इसी प्रकार कोस किसकी बात कर लेते हैं भाई अपन, गामा की बात कर लेते हैं। कोस गामा भी देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कोस गामा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से मेरे पास में ये आ जाएगी, यहाँ पर ये ए हो गया, और ठीक है यहाँ से मेरे पास में ये तो हो गया भाई कर्ण हो गया, और यहाँ से मैं लंब की बात करूँ तो लंब क्या होगा भाई यहाँ से डालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ए जेड और अपन का अपना क्या हो गया भाई ए एक्स ए जेड अपॉन ए हो गया। यहाँ से ए जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में ए कोस गामा, क्या आ गई भाई ए कोस गामा। ये जो मेरी वैल्यू है इनको तो बोला जाता है दिक्कोजाएं, कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा को क्या बोला जाता है, दिक्कोजाएं बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है भाई दिक्कोजाएं। यहाँ और यहाँ पर हमें ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास में इन वैल्यू को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास में ए वेक्टर है जो लिखा जा सकता है ए एक्स सॉरी ए कोस एल्फा, ए एक्स की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है ए कोस एल्फा प्लस ए साइन एल्फा, सॉरी बीटा आएगा एंगल ए कोस बीटा प्लस ए कोस गामा। अरे क्या लिखा जा सकता है ए जो वेक्टर है इसको क्या लिखा जा सकता है ए कोस एल्फा, इनके साथ में आई जे और के कैप भी है, ठीक है। तो यहाँ से आई कैप, यहाँ से जे कैप और यहाँ से के कैप हो गया, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भी अपनी इक्वेशन हो गई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस एल्फा आई कैप ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा के कैप हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ए वेक्टर हमारे पास में आया है इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अरे क्या निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से एक बार समझ लीजिएगा कैसे निकालेंगे। यहां से मेरे पास में देखिए ओ एन और एन एम ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टरों को अगर मुझे इनका परिमाण निकालना हो, अरे क्या निकालना है भाई, इनका परिमाण निकालना हो तो इन दोनों का स्क्वायर होगा। जैसे दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका परिणाम क्या होता है भाई, इन दोनों का वर्ग हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता, यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर हैं इनका जो परिणामी वेक्टर आएगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सभी का क्या हो जाएगा भाई वर्ग हो जाएगा। तो कैसे लिखा जा सकता है भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप सॉरी परिणाम लिखते हैं अपन, इसका परिमाण डायरेक्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई भाई
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां से अगर यहां से ये वैल्यू ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दें अपन, जैसे ए एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में कोस एल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास में जो ए की वैल्यू आती है, अरे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आती है, वो क्या आएगी भाई, यहाँ से मैं बात करूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। अरे क्या है भाई, कोस स्क्वायर गामा सभी का रूट हो गया, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू ए सभी में कॉमन है, बाहर आया ए हो गया, और यहाँ से मेरे पास में सभी क्या हो गए भाई, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हो गया, और यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वन बच गया, रूट आया स्क्वायर हुआ तो भी वन एक ही बात है, तो यहाँ से मेरे पास में कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अगर हम क्या करते हैं भाई, जो दिक्कोज्याएं हैं इनका वर्ग करके जोड़ते हैं, अरे दिक्कोज्याओं का क्या करते हैं भाई, वर्ग करके हम अगर जोड़ देते हैं तो इन सभी की वैल्यू क्या आती है भाई, 1 आती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में समझने लायक क्या है, सबसे मेन बात तो ये है कि हमें अगर इसका क्या करना है भाई, वियोजन करना है, तो वियोजन करने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, और वेक्टर की वैल्यू देखिए, ए वेक्टर कैसे आया अपने पास में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप कैसे आया, सभी इसके घटक ए एक्स आई कैप कैसे आया एक्स एक्स डायरेक्शन में, ए वाई जे कैप कैसे आया और ए जेड कैप के कैप कैसे आया। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से ये यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगा दिया, सबसे पहले ये त्रिभुज का नियम लगाया, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर लगाया। अब यहाँ से हमें किसकी जरूरत पड़ी भाई, इसकी वैल्यू हमें पता थी, लेकिन हमारे पास में इसकी वैल्यू पता है पर लेकिन ओ एम वेक्टर की वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने यहाँ से ओ एम वेक्टर की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर त्रिभुज के नियम से। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद में हमने क्या किया भाई, डायरेक्ट इन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारे पास में वेक्टर आ गया। अब हमने क्या किया भाई, ए एक्स वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है, ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप लिखा जा सकता है, और ए जेड वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है भाई, ए जेड वेक्टर को ए जेड के कैप लिखा जा सकता है। ठीक है, हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमें मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो हमने मैग्नीट्यूड क्या निकाला भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए इज इक्वल टू आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, इन सभी का वर्ग करके जोड़ा तो हमारे पास में कितना आया भाई, 1 आया है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन हो गया। ठीक है,